हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले पीएफ से संबंधित एक और बड़ी जानकारी। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे, अगर आपकी केवाईसी भी बहुत दिनों से वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखा रही है और अभी तक वह आपकी केवाईसी अप्रूव्ड नहीं हुई है, क्योंकि अप्रूव्ड होगी तभी जाके आप ऑनलाइन प्रोसेस से पीएफ विड्रॉल कर पाओगे, और वह वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस अभी तक दिखा रही है, तो इसी का सॉल्यूशन हम आपको देंगे। इस वीडियो में पूरा बताएंगे, क्योंकि बहुत लोगों की प्रॉब्लम आ रही है जो वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस बहुत दिनों से दिखाता है। तो इसमें दो तीन सिचुएशन आती है, दोनों तीनों सिचुएशन को समझाएंगे और क्लियर करेंगे, आपके इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो चलिए दोस्तों, पूरा स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले आपसे थोड़ी सी छोटी सी एक रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि पीएफ से संबंधित हम वीडियो बनाते हैं जो आपको हरदम हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपकी केवाईसी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखाती है, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से क्या होता है। आपकी केवाईसी है जो आप करते हो, किसी भी बैंक की हो सकती है, XYZ नाम हम यहाँ रखेंगे नहीं, लेकिन जैसे भी आप उसको करते हैं तो वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस जैसे वो जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपने केवाईसी अभी करी है वह आपके बैंक के पास गई है। वो डायरेक्ट आपके एम्प्लॉयर के पास नहीं गई है, एम्प्लॉयर के पोर्टल पर नजर नहीं आएगी, वह डायरेक्ट क्या है, बैंक के पास जाती है। अब ये जानने का क्या प्रोसेस है वह मैं आपको बता देता हूँ। वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस क्यों आती है, क्या होता है, कुछ बैंकों का एक नया नियम लागू हुआ है। ये वैसे तो पहले से था, लेकिन वह उनको अप्रूव भी देते थे, जो बैंक डायरेक्ट भी अप्रूव कर देते थे। आपने देखा हो तो 6-7 8-9 महीने की बात है। उससे पहले क्या होता था, बैंक डायरेक्ट वेरिफिकेशन बाई बैंक इसको कर देता था, वेरीफाइड कर देते थे बैंक, ठीक है ना। लेकिन अब इसमें प्रोसेस है जो चेंज कर दिया है। अब ये क्या है, आपका बैंक के पास जाती है, बैंक ओनली इसको अब वेरीफाइड करता है, अप्रूव्ड नहीं देता, ओनली वेरीफाइड करता है। वेरीफाइड करने के बाद में इसको क्या होता है, चेक करने के बाद में आधार कार्ड को मिलाता है वह आपके, और जो आपने पीएफ की जो डिटेल होती है उससे नाम का मैचिंग होता है, और आपने जो बैंक दे रखा है उसको सेम मैचिंग होता है, क्योंकि तीनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके पीएफ बैलेंस को निकालने के लिए। तो जब ये तीनों चीज़ें सेम होती है, तब जाके ये क्या होता है, इस बैंक की केवाईसी को अपने बैंक से उठाकर आपका जो एम्प्लॉयर होता है उसके पोर्टल पर इसको ट्रांसफ़र कर देता है। और ट्रांसफ़र करते के साथ ही आप देखना, कभी भी जब आप केवाईसी करते हो तो 2 या 3 दिन के बाद ही आपके केवाईसी आपके एम्प्लॉयर के पोर्टल पर चली जाती है, और वहाँ दिखाता है पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार का आता है। उसके बाद आपका जो एम्प्लॉयर होता है वह इसको अप्रूव करके देता है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ, ओनली बात चल रही थी यहाँ पर वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस की, तो इसी की बात करेंगे, इसी की चर्चा करेंगे। दूसरी सिचुएशन आती है, आपका जो कंपनी अगर बंद हो जाती है, क्योंकि कंपनी जब बंद हो जाती है और आप जब कंपनी को छोड़ देते हो और कंपनी भी बंद हो जाती है, तो आप अपना क्या होता है, कुछ दिनों बाद या साल भर, 1.5 साल बाद या 2 साल बाद आप अपने क्या होता है केवाईसी करते हो ऑनलाइन प्रोसेस से। जब आप केवाईसी कर देते हो तो वह क्या होता है, कंपनी के अंदर जैसे जाती है तो वो पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर दिखाती है, ठीक है। वह आपकी कंपनी उसको अप्रूव नहीं देगी। अब कैसे नहीं देगी, क्योंकि कंपनी इस समय क्लोज होती है। जब कंपनी क्लोज होगी तो वो कैसे इसको अप्रूव दे पाएगी। तो अब आपको क्या करना है, जब आप वर्किंग छोड़ देते हो, आपकी कंपनी बंद हो जाती है, क्योंकि जब आपकी नहीं होता है तो ये काम, तो आपको करना क्या है, आपको नई कंपनी ज्वाइनिंग करना है। नई कंपनी में जैसे आप ज्वाइनिंग होती है, तो जब नई जो कंपनी आपके साथ जुड़ जाएगी और उससे पीएफ का पैसा आपको कटता है या पीएफ का पैसा वो काटती है, तभी जाके आपका काम हो पाएगा। ये चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको। तो तब जाके आपको डॉक्यूमेंट वहाँ सबमिट कर देना है, जो भी आपकी डिटेल है, यूएनए से संबंधित डिटेल और आपका जो आधार कार्ड वगैरह की डिटेल, तब जाके आपको बैंक भी दे देना है। और वह क्या है, जैसे आप उनको दे दोगे तो वह क्या है, ऑनलाइन पोर्टल पर से उनके चली जाएगी। जब आप केवाईसी कर देना तो वह क्या है, उनके पोर्टल पर चली जाएगी, तो फिर वह पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर दिखाएगी, और जब कंपनी ऑन होगी तो वह उसको कर देगी वेरीफाइड, ठीक है। उसको वेरीफाइड करने के बाद उसको अप्रूव्ड दे देगी। क्लियर, आपको यह समझ में आ गया होगा। 2 सिचुएशन यहाँ हो चुकी है, और दोनों सिचुएशन मैंने आपको बता दिया है। अब तीसरी सिचुएशन जो आती है उसको सुन लीजिए। बहुत दिनों से केवाईसी जो आप करके रखते हो बैंक की, वह वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखाती ही रहती है। अब क्या होता है, वह जो आपकी केवाईसी गई है, वह क्या होता है, आपके नाम में कोई इशू आता है। जब आपके नाम में कोई इशू आता है, मतलब कि नाम आपका या तो सही नहीं है, या नाम के अंदर जैसे आपका नेम होता है सन ऑफ होता है, यह डिटेल एकदम सही नहीं होती है, स्पेलिंग का मिसमैच होता है, तो क्या होता है, ये वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस ही आपकी दिखाती रहती है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, जब तक ये तीनों डिटेलें सेम नहीं होती है तब तक आपकी वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस पड़ी रहेगी। और कभी कभी क्या होता है, बैंक इस पर कोई एक्शन नहीं करता है, उसके पोर्टल पर चली जाती है बैंक के
पर और उसको वह चेक नहीं करता। चेक करने के बाद में इसको वह एम्प्लॉयर के पोर्टल पर नहीं भेजता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिस्टम हो गया है, क्योंकि नेटवर्क थोड़ा बड़ा कर दिया है। पहले क्या होता था, जब आप केवाईसी करते थे तो डायरेक्ट पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल सिग्नेचर दिखाती थी, लेकिन यहाँ पर ये वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस का जो यह प्रोसेस है, ये एक या तो गलत कह सकते हो, लेकिन हाँ ये जहाँ वहाँ तक सही था जब क्या है आपकी केवाईसी ऑटोमेटिक बैंक अप्रूव दे रहे थे, वहाँ तक ये ठीक था। लेकिन जब आप पावर ही एम्प्लॉयर को दे रखी है तो ये वेरिफिकेशन बैंक के पास क्यों जा रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर ये इस प्रकार का एक अपवाद हम कह सकते हैं, ये यहाँ पर हमको अपवाद लगेगा। तो ये यहाँ पर इनका सिस्टम समझ में नहीं आया है ईपीएफओ का। तो वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस ये इस प्रकार से भी दिखाती है, क्या होता है बैंक के पास पड़ी रहती है, और जब बैंक इसको चेक नहीं करता है तो वह उनके पास ही पड़ी रहती है। तो आपको करना क्या है, आपको अपने बैंक से संपर्क जरूर करना है कि हमने ऐसे केवाईसी कर रखा है और आपकी वेरिफिकेशन बैंक दिखा रहा है, तो वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में चल रही है, तो इसको प्लीज़ आप करके दीजिए, क्योंकि आप एम्प्लॉयर से संपर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस यह दिखा रहा है। हाँ, पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर अगर दिखाता है तभी जाके आप अपने एम्प्लॉयर से संपर्क कर सकते हो, और तभी जाके आप केवाईसी को उनसे कहकर अप्रूव करवा सकते हो। अगर आपके केवाईसी को एम्प्लॉयर अप्रूव करके ना दे पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर दिखाने के बाद भी, तो और वह आपको टालाटमोली करे, किसी प्रकार की आपको मना करे और वह आपकी केवाईसी करके ना दे, तो आपको प्लीज़ ग्रीवेंस का सहारा लेना है, और ग्रीवेंस ईपीएफओ के तहत आप ग्रीवेंस रजिस्टर्ड कर सकते हो। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा कि ग्रीवेंस कैसे डालते हैं, आप वो वीडियो देख लेना, क्योंकि आपकी पीएफ से संबंधित जो केवाईसी आपने कर रखी है उसकी शिकायत हो जाएगी और वह आपके एम्प्लॉयर उसको केवाईसी को करके जरूर देगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर मैंने वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस से संबंधित बहुत बातें आपको बताई है। अगर आपकी केवाईसी भी आपने पीएफ में कर रखी है, बहुत दिनों से वह वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखा रही है, तो तीनों चारे पाँचों जवाब मैंने दिए हैं, कई तरीके मैंने बताए कैसे कैसे होगा, तो आप अपना केवाईसी को अप्रूव करा सकते हो। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरे वीडियो? अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें, और पीएफ से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।